वेलकम प्यारे साथियों। आज आपके सामने यूपी बोर्ड 2022 का मैथ का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखते रहे। पहला सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया था यूपी बोर्ड में, कह रहे हैं यदि 26 और 156 का लासा 156 ही है। 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मासा पूछा गया था। यहाँ दो तरीके से आप निकाल सकते हैं मासा। या तो आप वो वाला फार्मूला लगाते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा। तुम्हारी क्या बताएं, मैक में भर गया पूरा गाना। हेलो, हाँ अरे यार 26 हो गया, रेडी हो गया। 26 और 156 का लासा दिया गया था, मासा पूछा गया था। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आप चाहे यहाँ से मासा निकाल सकते थे। तो पहली संख्या क्या थी? 26 थी। दूसरी संख्या क्या थी? 156 थी। और लासा कितना दिया गया था? 156 दिया गया था। और मासा आपको निकालना तो मासा का मासा छोड़ दें। 156 गुणा की चीज़ जब यहाँ जाती है दूसरी साइड, पक्षांतर करके ले जाते हैं तो बटे में पहुँच जाती। 156 से 156 कट जाएगा तो हमारा मासा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें दूसरा ऑप्शन जो था वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन की दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपका द्विघात समीकरण से पूछा गया था। द्विघात समीकरण से हर साल एक सवाल आता है। इस साल भी एक सवाल आपके सामने आया। उसमें क्या पूछे गए? उसमें मूल पूछे गए थे। तो द्विघात समीकरण क्या था? 2x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 के मूल पूछे गए थे। और आपके सामने 4 ऑप्शन आए थे। पहला ऑप्शन आपके सामने आया था वास्तविक और बराबर, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके सामने आया था वास्तविक और भिन्न, यानी कि अलग अलग। अच्छा, तीसरा ऑप्शन आपके सामने आया था वास्तविक नहीं। चौथा ऑप्शन आपके सामने आया था वास्तविक। तो देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसको सॉल्विंग करके दिखाते हैं हम आपको कि 2x² प्लस माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप a बराबर देख रहे हैं कितना लिया गया? 2 लिया गया। b बराबर -4 और c बराबर 1। तो एक विविक्तीकर का फार्मूला आता है b² माइनस के 4ac। तो b बराबर यहाँ पे दिया गया -4 का वर्ग -4, a का मान दिया गया 2 और c का मान 1। तो यहाँ -4 का वर्ग 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 16 में से 8 जाएगी 8। जब भी हमारी संख्या 0 से बड़ी आती है तो ऑप्शन आपका बन जाता है वास्तविक और भिन्न, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन इसका भी ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ हम समझ गए, दो पेन पकड़े भूल जाते। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था। यहाँ पर बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है। आपके सामने फार्मूला लिखेंगे, उससे पहले एक सवाल लिख लेते हैं उसी का जो आया था आपके पेपर में। तो सवाल में दो बिंदु दी गए थे, -1 और -3 और 5 और 2। इनके बीच की दूरी पूछी गई थी। अब आपको बेटा मालूम होता है कि बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखें। बीच की दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो भी यहाँ पर आपको बिंदु दिए गए थे वो पहला वाला आपका होता है x1 y1 और दूसरा यहाँ से x2 y2। यही मान आपको इसमें रखना थे, बस आपका आंसर आ जाता। तो देखें मान रखते हैं हम आपके सामने। x2 का मान क्या है? 5। x1 का मान क्या है? -1। y2 का मान क्या है? 2। y1 का मान क्या है? -3। तो ज़रा ध्यान से देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 और 1 6 बन जाएंगे और 6 का वर्ग बेटा क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएंगे, 3 2 कितने हो जाएंगे? 5 और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब बताइए 36 में 25 जुड़ेगा कितना आएगा? 6 5 11 एक हासिल
3 2 5 और 1 6, अंडर रूट 61 आपका आंसर आ गया, जहाँ की आपके पेपर में पहला ही ऑप्शन ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आपके सामने बताते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान, आपसे फार्मूला पूछ दिया गया। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180, ये फार्मूला होता है। तो देखते हैं आपके ऑप्शन में कौन सा है, पाई आर थीटा बटे 180। तो यहाँ पे देखिए घुमा के दे दिया, यहाँ पे ऐसा दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपका ठीक होगा, इसमें से घुमा के दे दिया थोड़ा, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। यहाँ पर क्या है कि ये 2 से आपको एक 360 को काटना है, तो पाई आर थीटा ऊपर क्या आ गए, पाई आर थीटा, और 2 से जब 360 को काटेंगे तो 180 बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा घुमा के दे दिया गया था फार्मूला, वही फार्मूला था। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपका इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था, कह रहे 2 समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज आए थे, ठीक है, इनकी जो भुजाएं हैं आपस में कह रहे हैं समान है, और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 दिया गया था। तो एक फार्मूला आता है, पहले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग और दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो कुछ नहीं करना था बेटा, दोनों का वर्ग आप कर देते हैं, अनुपात में आंसर आ जाता। 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है, अनुपात 16 का वर्ग क्या होता है, 256 होता है। तो इसी तरीके से आपका चौथा ऑप्शन जो आपके पेपर में छपा हुआ था वही आपका ठीक हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहे थे कि कॉसेक ए बराबर है सेक ए के। अच्छा, मतलब जो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात होता है जिसमें साइन 0, साइन 30, सेक 30, कॉस सेक 60, वहाँ से ये क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें ए का मान पूछा गया था, किसका, कह रहे हैं कि जो कोण ए है वो किसके बराबर है, ये हमें निकालना था। तो ज़रा ध्यान से देखें, ऐसा कोई आप अनुपात ले लें जो कॉसेक में और सेक में एक ही जैसा हो। जैसे हम आपको बता दें, कॉसेक 45 हम ले लेते हैं, कॉसेक 45 और सेक 45, ये आपस में बराबर क्यों है जरा देख लें। कॉसेक 45 का मान होता है √2 और सेक 45 का मान भी √2, इसलिए ये मान के अकॉर्डिंग बराबर हो गए। तो यहाँ से ए की आप तुलना करें, ए बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। इसी तरीके से इसमें तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जितने भी मैंने ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे ये मैंने आपको विथ सॉल्यूशन बता दिए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते, दूसरे का बहुत ही सरल पेपर आपका आया था यूपी बोर्ड 2022 ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें 2-4 सवाल हैं, सब समका वाले सवाल हट गए थे, प्रायिकता के हट गए थे। तो देखिए दूसरे का कह रहे 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित। तो एक मान लें यहाँ पर एक वो लगा लें, इसको 4 मीटर मान लें, ठीक है, 4 मीटर, और इसी पे कह रहे हैं सीढ़ी लगी है 5 मीटर की, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है कि दीवार के आधार से, यानी कि इस दीवार का आधार ये, दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार तक की निचले सिरे का जो आपको पूछा गया था वो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई थी। तो ABC पाइथागोरस फिर मैं आपको पढ़ाई थी, कहते हैं कि पाइथागोरस क्या कहते हैं कि ये जो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पे बेटा 5 दिया था तो 5 का वर्ग आ गया, लंब 4 दिया था तो 4 का वर्ग आ गया, आधार तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। 4 ये उठ के यहाँ 4 का वर्ग 16 होता है, 16 यहाँ आएंगे माइनस के हो जाएंगे A², 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा। तो इस हिसाब से ये रूट इसको दे देगा, यानी कि A बराबर √9 हो जाएगा। और √9 किसका वर्गमूल है, ये 9 3 का। तो यहाँ पर आधार आपका जो है वो 3 निकल आएगा, इसका उत्तर जो है वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, समझ गए। तो आप नीचे एक लाइन लिख दें कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले स्तर की दूरी जो है वो 3 मीटर की होगी। कितने मीटर की होगी, 3 मीटर की होगी। अगले बढ़ते हैं दूसरे का
दूसरे का क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। दो समीकरण आपके सामने आए थे, x प्लस 2y बराबर 19 और दूसरा समीकरण था x प्लस 2y बराबर 1। तो इन समीकरणों को हल करना था, x y के मान निकालने थे। तो देखिए ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से आप इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, x से x समाप्त कर दें। अब 2 में 2y जोड़ेंगे, कितने y हो जाएंगे, 4y हो जाएंगे। 19 में 1 जोड़ा 20 हो गया, 4 पंचे 20, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब ये y का जो मान है, y का मान यहाँ लिख दें, y का मान समीकरण 1 में रख दें। किसमें, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर x था, x बना लें प्लस 2y, 2 गुणे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 और 19 हो जाएगा। बताइए 2 पंचे 10 हो जाएगा बराबर 19 और 10 वहाँ चली गई तो क्या आ गया, 19 माइनस 10 यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 9। तो यहाँ पर x y के मान आपके निकल गए, x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया और y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ये आपका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल आपके सामने बढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल से सवाल आया था तीसरा, 12 चैप्टर से, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तो तीसरे क्वेश्चन पे गा नंबर का प्रश्न है, ज़रा ध्यान से समझें। कह रहे हैं एक लंबवृत्तीय बेलन, जैसे एक ये बेलन मान लो, ध्यान से समझें, ये एक बेलन, इस बेलन की त्रिज्या जो है कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं r बराबर 7 दे दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8। तो h बराबर आप कर देंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं और कह रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठ बताना था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जिसको याद था वो करके आए होंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πRh। बच्चे को पता है 2πRh होता है। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और r की वैल्यू तो दी थी 7 और h की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ देखो बेटा 7 से 7 चला गया, 22 दूनी कितना होता है, 44 और 44 का 8 में और गुणा करना, 8 चौको 32, 3 हासिल, 8 चौको 32, 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं घ नंबर क्वेश्चन, ये भी एक सरल क्वेश्चन आया। cos 46 माइनस sin 44, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए आप किसी एक को चेंज कर लें। जैसे यहाँ पर cos, हम इसको चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 44 में, ठीक है। माइनस sin 44 वैसे ही लिखे। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे sin थीटा होता है और थीटा की जगह क्या है, 44 है। अब आप बताइए sin 44 से sin 44 कट गए, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला दूसरे के सारे क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेखाखंड वाला क्वेश्चन आया था तीसरे के काम है। तो देखें रेखाखंड वाला क्वेश्चन, किस अनुपात में P बिंदु दिया गया था, ये P है। कह रहे हैं किस अनुपात में विभाजित करता रेखाखंड को। तो ये रेखाखंड है, ठीक है। ये एक जो AB है, ये A हो गया -6 और 10, ये B हो गया 3 और 8, और इसका ये जो P बिंदु है ये किस अनुपात में ये बिंदु जो P है इन दोनों को विभाजित करेगा, ये निकालना है। तो विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हमने आपको कराया था, उसी से आप ये निकाल लेंगे। सॉल्यूशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी नहीं बताया जा रहा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे का खा। तीसरे के खा में सुने, वर्ग अंतराल आया था आपके सामने, देख लें। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया था, बारंबारता दी गई थी। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 50, 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100,
और यहाँ बारंबारता दी गई थी 2, 3, 7, 9, 5, 4। तो इसमें क्या था कि बहुलक पूछा गया था। बहुलक में क्या होता है कि जो भी सबसे, आपको मालूम है बहुलक का एक फार्मूला होता है, मध्यका वाले 14 चैप्टर में एक फार्मूला दिया गया था, F0 कुछ करके होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इसमें सबसे बड़ी होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी होती है उसके ऊपर का, ठीक ऊपर का F1 होता है और यहाँ का F2 होता है और ये F0 होता है। इसके ठीक ऊपर का इसमें से जो छोटा होगा वो L के बराबर होगा। एक फार्मूला है बहुलक का, उसी फार्मूले में आप मान रखेंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए हम इसको करा नहीं रहे, थोड़ा ऊपर से बेसिक बता दे रहे। ठीक है, आशा है कि आपका सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगले बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला जो सवाल आया था गा नंबर, ये वाला सवाल जो है सिद्ध करने वाला सवाल हर साल आपके पेपर में आता है। कहता है सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरमेय। तो इसमें क्या होता है कि जो भी संख्या वो बताई जाती है, थोड़ा बहुत सॉल्विंग बता दे रहे, ज़्यादा नहीं, कि जो भी संख्या होती है, जैसे ये संख्या दी गई, इसको आप लिख देंगे माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या, अगर ये परमेय संख्या है तो बताओ बेटा P/Q के बराबर होगी या नहीं? हाँ होगी। तो अब यहाँ से आप 6 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, √2 को यहाँ छोड़ देंगे। P/Q जब ये प्लस की चीज़ वहाँ पहुँचेगी काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। थोड़ी बहुत सॉल्विंग कर दें। √2 बराबर P और नीचे Q आ जाएगा और यहाँ 6Q आ जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन आप लिख सकते हैं कि √2 डज नॉट इक्वल टू P - 6Q/Q। और यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है, अतः यह अपरमेय संख्या है। तो बस इतना सा सवाल आया था 4 नंबर में, बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने था विविक्ति कर पूछा गया था और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना था और ये बताना था कि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो विविक्ति कर के लिए क्या होता है? 9x² - 6x + 1। विविक्ति कर का एक फार्मूला होता है बेटा b² - 4ac। इन सब वैल्यू आपको यहाँ रखेंगे और विविक्ति कर करेंगे और मूलों की प्रकृति आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल आपका आता है चौथा। यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना था। तो देखें ध्यान से, एक परमेय संख्या आपके सामने आई, चौथे का देखें 129/2³ × 5⁻7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था ऐसी संख्या जो 2n और 5m के रूप की होती है शांत कहलाती है। क्या कहलाती है? शांत कहलाती है। तो इसका शांत कहलाती, तो ये आपके सामने जो भी संख्या लिखी 2⁻3 5⁻7, ये आपकी संख्या कैसी है? शांत संख्या है। तो यहाँ पर इसको देखो, आपको करना क्या था? कहने का मतलब ये है कि इसको आपको शांत में बदलना था। 129/2³ × 5⁻7, ये आपकी जो संख्या है वो आपकी शांत हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसी तरफ। इसका जो सॉल्यूशन है एक आप कर लेना, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस, कुछ ठोस होगा, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पे एक ठोस खड़ा है ऐसा, ये अर्धगोला है, इस पे एक शंकु खड़ा हुआ है और जिनकी त्रिज्याएं इन्होंने दे दी 3 दे दी और शंकु की ऊंचाई 4 दे दी। कह रहा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। दोनों के फार्मूले आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष PQR। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक में होता है x, एक मिनट, 1/2 x2 नहीं ये क्या 1/2 होता है बाई x2 - x3। ठीक है, दूसरे कोष्टक में होता है y2 y3 - y1। तीसरे कोष्टक में आपका होता है x2 - x1।
तो यहाँ पर 3 आपको संख्याएं दी गई थी, 3 बिंदु दिए गए। पहला बिंदु 0 0, दूसरा 2,0, तीसरा 0,3। तो ये पहला वाला आपका x1/1 और दूसरा x2/2 और तीसरा x3/3। ये तीनों के मान आप इसमें रख देंगे, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना था बेटा, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त आप खींचेंगे। इस प्रकार से खींचने के बाद अब इस वृत्त पर 5 सेंटीमीटर वृत्त एक संकेंद्री, मतलब एक ही केंद्र से, जब ये केंद्र से आपने 3 बनाया है तो इसी केंद्र से एक और इसके ऊपर संकेंद्री बन जाएगा, मतलब समान केंद्र का इसी के ऊपर बन जाएगा। तो ये संकेंद्री वृत्त हो गए। और कह रहे हैं बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आपको क्या करना था कि यहाँ से यहाँ तक इसका अर्धक खींच लेना था। तो यहाँ पर जब इसका अर्धक खींचते तो यहाँ पर इसका एक और गोला बन जाता और यहाँ पर एक छोटा गोला बन जाता। तो ये वाले जो स्पर्श रेखा आपके जा रहे हैं ये होते हैं संकेंद्री वृत्त की स्पर्श रेखा, और ये वाली लंबाई नाप के आपने लिख दी होगी, पटरी से नाप ली होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते। पाँचवें का क्वेश्चन इतना सरल सवाल आया था जितना आप कह नहीं सकते। जरा ध्यान से देखें क्या सवाल आया था। पाँचवें का समीकरण दिया गया था x - 1/x बराबर 3। कह रहे हैं मूल ज्ञात करो। तो बताओ x का x में गुणा करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, x²। अब यहाँ x तो x 1 ही रहेगा ऊपर, और यहाँ x का 3 में गुणा करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 3x हो जाएगा। अब ये 3x बेटा यहाँ उठ के जब आएगा तो माइनस के 3x हो जाएगा और माइनस का 1। ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका हम गुणा करें तो 1 आए और जोड़े घटाएं तो कहो 3 आए। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो आपको मालूम है जब ऐसी कोई संख्या नहीं है और मूल हमें ज्ञात करने हैं तो एक हमारे गणितज्ञ हुआ करते थे श्रीधराचार्य, तो उनकी विधि का हम इस्तेमाल कर लेते। उन्होंने एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, -b + -√b² - 4ac, और बटे में बेटा क्या आ जाता है, 2a आ जाता है। तो -b का मान आपके सामने रखा गया था। यहाँ पर -b का मान क्या है, -3 और प्लस माइनस √। b का मान फिर से कह रहे हैं तो -3 का वर्ग -4, a का मान क्या है 1 है और c का मान क्या है -1 है, बटे में 2a आ रहा है। तो 2 गुणे 1 आ गया। तो माइनस माइनस बन के यहाँ बन गया प्लस माइनस √। -3 का वर्ग क्या हो जाता है, -3 का वर्ग 9 हो जाता है, और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, माइनस माइनस बन के यहाँ बन जाएगा प्लस। तो यहाँ 4 आ गया, 2 एकम 2। अब 3 + -√9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, बटे में 2 आ जाएगा। अब इधर से आपको माइनस हटा के यहाँ पे एक संख्या और बढ़ा देनी है। तो ये जो आंसर निकला यही इसके, ये पहला और दूसरा मूल, दोनों मूल आपके सामने आ चुके हैं। अगला बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन ये बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस का सवाल आ गया। एक समकोण त्रिभुज बना लें। पाइथागोरस प्रमेय हमें मालूम था एक प्रमेय जरूर आएगी, या तो पाइथागोरस आती है या थेल्स प्रमेय आती। तो पाइथागोरस प्रमेय आ गई। तो कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग बेटा, कर्ण का वर्ग, यानी कि इस संख्या का वर्ग, कर्ण का वर्ग, शेष 2 भुजाएं, शेष 2 भुजाएं आपकी क्या है, एक तो लंब है और एक आपकी आधार है। शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है कि नहीं, ये आपकी एक प्रमेय है। इसको मैंने सिद्ध करवाया था। अगली क्वेश्चन जो आपको आ रही 5वें का समांतर माद से आ रही है। समांतर माद क्या कहते हैं कि समांतर माद का आपको एक फार्मूला बताया था मैंने। सबसे ईजी होता है समांतर माद निकालना। वर्ग अंतराल दिया गया था, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया था यहाँ पर पहले आपको। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता दी गई थी। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि वर्ग अंतराल जो दिया गया था 500 और 520, 520 और 540, इसी तरीके से वर्ग अंतराल दिया गया था। बारंबारता दी गई थी 12, 14 कुछ ऐसे ही करके। अब वर्ग अंतराल से आप क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान क्या था, x था। अब जब मध्यमान आपका यहाँ प्राप्त होगा, इन दोनों को जोड़ के 520 और
500 को जब जोड़ेंगे तो 1020 होगा और 1020 का आधा आप कर देंगे, कितना आएगा 510। तो पहला जैसे मध्यमान आपका 510 निकल आया, तो 12 और 510 का आपको क्या करना है गुणा, फिर आप निकाल लेंगे यहाँ f गुणे x, जो भी यहाँ पर आएगा आपको यहाँ पर लिखना है। और एक फार्मूला इसका होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इस फार्मूले में आपको मान रखना है और आपका समांतर माध्य का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। 5 सवाल तक आपको मैंने करा दिए, 6वें सवाल से मैं आपको दूसरे पार्ट में करवाऊंगा। धन्यवाद। करो कंप्लीट, कराता हूँ पूरा।